जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। और कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनिमति कर कुंभोरी, लेनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ दोष नहीं है। रघुवंश के विभूषण राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं और कृपा सागर प्रभु मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। मन वचन कर्म मोहिनी जो जन जाना, मुनिमति मुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से अब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया और तब भगवान ने उनकी बुद्धि फिर पलट दी और ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध और विनय आदि ये राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा है। अति विष समय पुनि पुनि पर पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विधि विविध विधि कीना, हर्षित माँ राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुखी होकर मुझे अपने पास बुलाया है और बहुत पछतावा हुआ है और मुनि ने हर्षित होकर राम जी का मंत्र मुझे दिया है। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें ही सुनावा। हे कृपा निधान सुनिए, मुझे बालक रूप राम जी का ध्यान और ध्यान की विधि बतलाई है और सुंदर सुख देने वाले का यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा है। ध्यान में मैं सबसे पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछु काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा सादर, मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। और मुनि ने कुछ समय तक मुझे अपने पास रखा और रामचरित मानस की कथा सुनाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। हे तात, ये सुंदर गुप्त रामचरित मैंने शिव जी की कृपा से पाया और श्री राम जी निज भक्त जानकर इसी से मैंने तुमको यह चरित्र विस्तार से सुनाया है। राम भक्त जिन केवल नाही, कबहु न तात कही, तिन पाही मुनि मोहि विद्वाति, समझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। और हे तात, राम जी की भक्ति जिनमें नहीं है उन्हें उनके लिए कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया और प्रेम के साथ चरणों में सिर निभाया है। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भक्ति अविरल और तोरे, बसई सदा प्रसिद्ध मोरे। मुनि वसवर अपने कर कमलों से मेरे स्पर्श कर हर्षित आशीर्वाद दिया है। अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में प्राण राम भक्ति बसेगी। सदा राम विरय होई तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मदन, जान विराग निधान। तुम सदा राम जी के प्रिय हो और कल्याण गुणों के धाम हो जाओ। इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और इच्छा मृत्यु, जिसका शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु आती है, ऐसे हो जाओ। ज्ञान वैराग्य के भंडार हो जाओ। यही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापई तैन अविद्या, जोजन हेक पुजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान की स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या और माया मोह का नाश हो जाएगा, व्यापेगी नहीं। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कुछ दुख तुम ही न व्यापिका, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष स्वभाव से उत्पन्न होने कुछ दुख तुम्हें नहीं होगा। अनेकों प्रकार के सुंदर राम
जी के रहस्य गुप्त चरित्र को तुम जो इतिहास पुराणों में गुप्त और प्रकट है ये सब मैंने वर्णित किया है। विभूषण तुम जानब सब सो नित नव निहि राम पद हो जो इच्छा करो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और क्या कहा कि तुम उन सबको भी बिना किसी परिश्रम के प्राप्त करोगे। राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य प्रेम रहेगा और तुम जो भी कुछ इच्छा करोगे हरि की कृपा से वह पूरी होगी। सुनिए मुनि आशीष सुन मत धीरा विरा गिरा वही गगन गंभीरा ये मस्त तो बच मुनि ज्ञानी है मम भगत करम मनवानी। धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई है। ये ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो यह कर्म मन वचन से मेरा भक्त है। सुनी नव गिरा हर्ष मोहि भयऊ प्रेम मगन सब संत गयो करी विनती मुनि आय सिपाही पद सरोज पुनि पुनि सुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पा चरण कमलों में बार बार सिर नवाया है। हर्ष हर्ष सहित यही आश्रम आयो तो प्रसाद दुर्लभ वर पायो। यहाँ बसत मोहि सुन कगीसा बीते कल्प सत अरुबीसा। मैं हर्षित सहित इस आश्रम में आया और प्रभु राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पाया है और पक्षीराज मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। करहु सदा रघुपति गुण गाना सादर सुरे विहंग सुजाना जब अवधपुरी धरे भगत हृदय मनुष्य शरीरा। और जब जब श्री राम जी के गुणों का गान किया करता हूँ चतुर्पक्षी आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्या में जब राम जी भक्तों के लिए उनसे शरीर धारण करते हैं तब तब जाई रामपुर रहूँ शिशुलीला विलोक सुख लहू गुनियोर राखी राम शिशुरूपा। निज सरासनम आयो खग भूपा तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु के शिशु लीला का सुख प्राप्त करता हूँ। और फिर एक पक्षीराज राम जी शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई काम दे काग दे जही कारण पाई कहो तात सब प्रसन्न तुम्हारी राम भक्ति महिमा तिवारी। और जिस कारण से मैंने कोहे की दे पाई है मैंने वह सारी कथा आपको सुना दी है। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे हैं। राम जी की भक्ति की महिमा बड़ी भारी है। ताते है तन प्रिय मोहि भयो राम बदनी निज बहु दर्शन पायोगे सकल संधि। मुझे अपना एक काक का शरीर इसलिए प्रिय है कि मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हुआ है और इसी शरीर से मैंने प्रभु के दर्शन पाए हैं। मैं सब संदेह जाता रहा है दूर हो गए हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।